ये एक खामोश गांव की कहानी है जहां ऊंचे दरख्त थे और एक अजीब सी खामोशी। लोग वहां बहुत सी चीज़ों पर यकीन रखते थे लेकिन सबसे ज्यादा डरते थे जनौत से। ये कहानी है एक 7 साला बच्चे की जिसका नाम था अली। अली एक खुश मिजाज बच्चा था। वो खेलता था, हंसता था, बिल्कुल आम बच्चों की तरह। लेकिन इसमें एक अजीब बात थी। हर शाम सूरज डूबने से पहले वो अकेला बैठ जाता और कहीं खाली जगह को देखता रहता। इसकी उम्मी पूछती थी, अली तुम क्या देख रहे हो? अली मुस्करा कर कहता, उम्मी, मेरा दोस्त आया है। लेकिन वहां कोई नहीं होता था। शुरू में इसके वालिदैन ने सोचा ये तो बच्चों की आदत होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। अली किसी अनदेखे शख्स से बातें करता, कभी हंसता, कभी सरगोशियां करता और कभी झगड़ता। एक रात इसकी उम्मी ने सुना, मेरे करीब मत आओ, मुझे तुम पसंद नहीं। वो फौरन कमरे में गईं। अली कोने में बैठा था, चेहरा पीला, आंखें खिली हुई। अली, तुम किस से बात कर रहे हो? अली ने आहिस्ता से सर घुमाया और बोला, वो कहता है ये इसका घर है। इस दिन के बाद अली बदल गया। वो ना खेलता, ना हंसता। कभी कभी वो ऐसी आवाज में बात करता जो किसी बच्चे की नहीं लगती थी, गहरी, ठंडी और खौफनाक। रात को वो चीख कर उठ जाता, मुझे छोड़ दो प्लीज। इसके अबू इसे संभालने की कोशिश करते, लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। आधी रात थी, घर में मुकम्मल खामोशी थी। अचानक अली के कमरे से जोर की आवाज आई। इसके वालिदैन दौड़कर अंदर गए और जो उन्होंने देखा वो खौफनाक था। अली बिस्तर पर खड़ा था, इसका जिस्म कांप रहा था, आंखें सियाह हो चुकी थीं और वो हंस रहा था, लेकिन वो हंसी किसी बच्चे की नहीं थी। इसकी उम्मी रोते हुए बोले, अली तुम्हें क्या हो गया? अली ने आहिस्ता से उनकी तरफ देखा और कहा, अली यहाँ नहीं है। घर वाले फौरन एक इमाम साहिब को बुलाते हैं। इमाम साहिब कमरे में दाखिल होते हैं और कुरान की तिलावत शुरू करते हैं। जैसे ही तिलावत शुरू होती है, अली जोर से चीखता है, बंद करो ये सब। इसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजती है। इमाम साहिब पुरसुकून रहते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो? अली का जिस्म कंपता है और वो कहता है, मैं वो हूँ जो अंधेरे में रहता है। ये बच्चा मेरी जगह आया था, अब ये मेरा है। कमरा ठंडा हो जाता है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इमाम साहिब मुसलसल कुरान पढ़ते रहते हैं। अली कभी रोता, कभी चीखता, कभी कहता, उम्मी मुझे बचा लो। और अगले ही लम्हे, तुम इसे मुझसे नहीं छीन सकते। ये एक जंग थी, रोशनी और अंधेरे के दरमियान। कुछ लम्हे घंटों जैसे लग रहे थे। आखिरकार इमाम साहिब ने बुलंद आवाज में आयात पढ़े। अली बेहोश होकर गिर पड़ा और हर चीज खामोश हो गई। कुछ देर बाद अली ने आंखें खोली। इस बार वो बिल्कुल नॉर्मल था, कमजोर और हैरान। उम्मी क्या हुआ? इसकी उम्मी ने इसे गिले लगा लिया और रोने लगे। इमाम साहिब ने आहिस्ता से कहा, इसकी हिफाजत दुआओं से करो। हर वो चीज़ जो नजर आए, जरूरी नहीं कि वो इंसान हो। इस रात के बाद अली आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गया, लेकिन एक चीज़ हमेशा रही। हर शाम सूरज गुरूब होने से पहले इसकी उम्मी दरवाजे बंद कर देती और आहिस्ता आहिस्ता दुआएं पढ़ती, क्योंकि कुछ दरवाजे खोलने के लिए नहीं होते। हर दोस्त नजर नहीं आता और हर आवाज़ महफूज नहीं होती।